जब लगी तलब कुछ पाने की, जब लगी तलब कुछ पाने की, तो खुद को पूरा झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे, हौसले कहते हैं देख लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। आज हम दोस्तों ज्योग्राफी के अंतर्गत जिस अध्याय पर हमें चर्चा करनी है, जिस टॉपिक पर दोस्तों हमें बात करनी है, वो टॉपिक है दोस्तों हमारा भारत और चीन की सीमा। भारत की और चीन की सीमा रेखा की हम बात करेंगे। कौन कौन से भारत और चीन के बीच विवाद हैं, उन विवादों की भी दोस्तों बात करेंगे। कितने राज्य लगते हैं, कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है, कौन सा राज्य सबसे कम सीमा बनाता है, इन पर दोस्तों हमें डिस्कस करना है। हमारा जो लक्ष्य है दोस्तों, टारगेट है, लक्ष्य हर हाल में जीतना है। इस टारगेट के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके अंतर्गत जो कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी है, जो भारत का भूगोल है, इसको 24 आवर में हमको कंप्लीट करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं भारत और चीन सीमा, यानी कि भारत के साथ जो चीन की सीमा लगती है वो 3488 किलोमीटर लगती है। ये किन किन क्षेत्रों से लगती है उनकी भी दोस्तों हमें बात करनी है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं टॉपिक के लिए। यहाँ पे अगर हम टॉपिक की बात करें, सबसे पहले आपको देखना है कि भारत जो चीन की सीमा है, वो चीन की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है। तो कितने राज्य आप बताओगे दोस्तों। यहाँ पे जो लगती है वो 4 राज्यों से लगती है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे एक आपको यूटी बताना है, यानी कि एक यूनियन टेरिटरी, बोलना तो केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। जिस केंद्र शासित प्रदेश से लगती है दोस्तों उसका नाम है लद्दाख। किससे लगती है दोस्तों, लद्दाख से लगती है। और जो 4 राज्य हैं ये कौन कौन से हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आपको मैप में मिलेगा हिमाचल प्रदेश। क्या मिलेगा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश मिलेगा। हिमाचल के बाद देखें तो आपको उत्तराखंड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा दोस्तों, उत्तराखंड मिलेगा। और उत्तराखंड से और आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो आपको सिक्किम मिल जाएगा। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो आपको अरुणाचल प्रदेश मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरीके से पूछे गए हैं, उस लेवल पर दोस्तों हमें डिस्कस करना है। अगर आपसे पूछा जाए कि चीन की सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगती है, तो सर्वाधिक सीमा अगर सिर्फ इतना ही पूछा जाता है तो सर्वाधिक जो सीमा हम लोगों को बतानी है वो किसके साथ लगती है दोस्तों, लद्दाख के साथ लगती है। दूसरा क्वेश्चन हमारा बनता है कि चीन की सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ लगती है। तो चीन की जो सर्वाधिक सीमा है वो किसके साथ लगती है, अरुणाचल प्रदेश। अगर किस राज्य को पूछा जाए तो कौन सा राज्य है, राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जिसके साथ सर्वाधिक सीमा चीन बनाता है। सर्वाधिक सीमा, देखो नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाए कि चीन की सीमा सर्वाधिक किसके साथ लगती है तो आंसर लद्दाख हो जाएगा। अगर ये जो लद्दाख है दोस्तों वो केंद्र शासित प्रदेश है। अगर हमसे पूछा जाए कि किस राज्य के साथ लगती है तो आंसर क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश होगा। अगर हमसे दोस्तों पूछा जाए कि चीन सबसे कम सीमा किस राज्य के साथ बनाता है तो आंसर दोस्तों सिक्किम होगा। यानी कि सबसे कम सीमा जो चीन की लगती है, सबसे कम सीमा वो किसके साथ लगती है, सिक्किम के साथ लगती है। ये बातें हमें दोस्तों ध्यान रखनी है। अगर आपको लगता है कि कोई ट्रिक होनी चाहिए तो ट्रिक भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो चीन से लगे भारत के राज्य हैं उनकी ट्रिक क्या है। तो ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, यहाँ ध्यान रखना आप यहाँ पे कि हेमा आज, हेमा आज सिक्किम, सिक्किम उत्तरी। क्या ट्रिक ध्यान रखना है, हेमा आज सिक्किम उत्तरी। उत्तरी से क्या हो जाएगा, उत्तराखंड, बोले तो यूके। सिक्किम आपको दिखाई दे ही रहा है। अगर आज से हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, अरुणाचल। और हेमा से आप हिमाचल प्रदेश लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश। इसको मैंने बता दिए 4 राज्यों से लगती है। यूटी आपको ध्यान रखना है, लद्दाख है जो कि जम्मू कश्मीर का विभाग हुआ करता था, पहले जम्मू कश्मीर से भी लगती थी, अब जम्मू कश्मीर
से दो राज्य बन गए और दो यहाँ पे दो राज्य क्या दो स्टेट बन गए हैं एक राज्य से। और वो कौन कौन से स्टेट, जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख हैं, जो यहाँ पे जो यूटी बने हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, तो उनमें अब लद्दाख से लगती है, जम्मू कश्मीर से नहीं लगती है चीन की सीमा। ये बात दोस्तों ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पे देखे जाएं कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा पर थोड़ा हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी सीमा रेखा हैं। अगर भारत व चीन के बीच सीमा रेखा की बात करें, भारत व चीन के बीच अगर हम सीमा की बात करें तो सीमा यहाँ आपको दो टाइप की देखने को मिलेगी। एक जो रेखा है वो आपने सुनी होगी दोस्तों, मैक-मोहन रेखा, मैक-मोहन रेखा। दूसरी आपने सुनी होगी LAC, क्या सुनी होगी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये भी एक प्रकार की सीमा ही है। और मैक-मोहन रेखा है, ये किस किस के बीच है, तो आंसर क्या बताएंगे दोस्तों, भारत और चीन के बीच है। अब इसका कौन सा क्षेत्र लगता है, ये LOC क्या है दोस्तों, इसको थोड़ा हम समझते हैं और इसका विवाद क्या है, उस विवाद को दोस्तों जानते हैं। अगर हम इनके विवाद की बात करें दोस्तों तो आपको थोड़ा पीछे चलना है और यहाँ पे देखना है कि बात कब की है। बात है 1962 की, और 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया। इसको हम कह सकते हैं यहाँ चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। और चीन ने जो भारत पर अटैक किया था दोस्तों, इस अटैक में क्या हुआ, जो आक्रमण किया है, इस आक्रमण में चीन ने इस वाले हिस्से पर कब्जा कर लिया। और ये जो हिस्सा है दोस्तों, इसे अक्साई चिन्ह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अक्साई चिन्ह। इस अक्साई चिन्ह पर चीन ने क्या कर लिया दोस्तों, कब्जा कर लिया। अब देखो जो 1962 में युद्ध हुआ, इसके बाद क्या होता है, ये दूसरी आपको लाइन दिखाई दे रही है जो ब्लैक वाली, ये जो लाइन है, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का नाम है दोस्तों सक्छगम घाटी। क्या नाम है, सक्छगम घाटी। अब सक्छगम घाटी का क्या विवाद है, इसको भी हम जानते हैं। ये जो सक्छगम घाटी है, इसे 1963 में दोस्तों, जो 1963 में ये जो पड़ती है, ये POK के अंतर्गत आती है। ये किसके अंतर्गत आती है दोस्तों, POK के अंतर्गत आती है, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंतर्गत आती है। तो ये जो सक्छम घाटी वाला ये जो एरिया था दोस्तों, इस एरिया को 1963 में जो पाकिस्तान था, इस पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट कर दिया। किसको गिफ्ट कर दिया दोस्तों, चीन को गिफ्ट कर दिया, दान में दे दिया, उपहार में दे दिया है। अब मैं बात कर रहा था यहाँ पे दोस्तों LOC। अब LOC कौन सी है, तो LOC रेखा आप जानते हैं, ये जो अक्साई चिन्ह है, यहाँ पे जो युद्ध विराम रेखा है, जिसको दोस्तों अंग्रेजों ने 1962 के युद्ध में जिस अक्साई चिन्ह वाले क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लिया, इसको भारत हार गया, या भारत का जो क्षेत्र है इस पे कब्जा चीन का है, ये जो लाइन है दोस्तों, इसको LAC कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। और LOC जो सीमा लगती है दोस्तों, ये कौन सी है, ये जो सीमा है ये आपको बतानी है। ये जो ये वाली लाइन है, इसको LOC कहा जाता है, यानी कि ये युद्ध विराम रेखा है, लाइन ऑफ कंट्रोल है। लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान के साथ बनती है। ये किसके साथ है दोस्तों, पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम रेखा है। और अगर दोस्तों LAC की बात करें तो ये चीन के साथ है। किसके साथ है दोस्तों, चीन के साथ। चीन के साथ कहाँ लगती है वो मैंने आपको बता दिया। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों, अभी बात कर रहा था मैं जो भारत चीन सीमा की, तो मैक-मोहन रेखा कौन सी है, तो मैक-मोहन रेखा की इसकी भी हमें बात करनी है। मैक-मोहन रेखा ये कब खींची गई, तो आप बताना दोस्तों, 1914 में खींची गई। और इस लाइन को जो चीन है वो चीन नहीं मानता, जो LOC है उसको इंडिया नहीं मानता। भारत ये कहता है कि हमारा जो अधिकार है वो अधिकार दोस्तों यहाँ तक है। ये जो लाइन है ये आपको दिखाई दे रही है, ये वाली मैक-मोहन रेखा है, उत्तराखंड तक है। फिर दोस्तों ये सिक्किम से लगी हुई है। सिक्किम के बाद ये जो नेपाल वाला क्षेत्र आ गया। इधर अगर हम बात करें तो ये भूटान का क्षेत्र है, और यहाँ बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि जो हमारी यहाँ हम मैक-मोहन रेखा की बात कर रहे थे, इसको मैं ग्रीन से दिखा रहा हूँ। ये जो मैक-मोहन रेखा है ये वाली है, यहाँ तक है। यहाँ के बाद ये यहाँ पर है, यहाँ के बाद आप देखेंगे ये यहाँ पर है।
ये जो ग्रीन ग्रीन मैंने लिखा है ये दोस्तों कौन सी है, मैकमोहन रेखा है। और इधर से दोस्तों ये जो म्यांमार है, म्यांमार और भारत के बीच ये नेचुरल बाउंड्री है, ये जो बनाता है ये अराकान योमा पर्वत है। क्या है दोस्तों, अराकान योमा, ये पर्वत श्रेणी है। ये पर्वत श्रेणी विभाजन का काम करती है दो राष्ट्रों के बीच, म्यांमार और भारत। इधर इंडिया है, इधर क्या है दोस्तों, म्यांमार है। तो पहली बात तो आपको ध्यान रखना, ये अरुणाचल प्रदेश तक का यहाँ तक का क्षेत्र है, ये क्या है दोस्तों, मैकमोहन रेखा है, जिसे 1914 में खींचा गया था। इस बात को ध्यान रखना। अब विवाद ये है कि ये जो LAC है इसको सीमा रेखा चीन बताता है यहाँ तक, लेकिन इंडिया जो कहता है ये मैकमोहन रेखा है, यहाँ तक का हमारा क्षेत्र है, यह विवाद है। और जो भारत के दोस्तों दो हिस्से, एक तरीके से मैं कहूँ, एक तरीके से जो चीन के कब्जे में है, एक तो अक्साई चीन का क्षेत्र जो 1962 में गया, और एक 1963 में पाकिस्तान ने सक्षम घाटी वाला ये वाला क्षेत्र चीन को दान में कर दिया। ये भी हमारा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंतर्गत जरूर है, लेकिन ये POK हमारा है, इसका मतलब ये सक्षम घाटी वाला क्षेत्र जो गया ये भी दोस्तों हमारा है। ये बात आप ध्यान रखना। अब हुआ क्या, इसके बाद और क्या क्या विवाद हैं दोस्तों, तो एक आपने सुना होगा डोकलाम विवाद। इसको मैं साफ कर रहा हूं दोस्तों, एक बार आप देख लीजिए, इसको मैं क्लीन कर रहा हूं। आगे विवाद जो देखें दोस्तों, वो विवाद आपने सुना होगा और उस विवाद पे थोड़ा हमें डिस्कस करना है, वो विवाद है क्या। आपने ये विवाद देखा होगा, एक यहाँ पे है डोकलाम विवाद। ये डोकलाम विवाद क्या है इसको भी थोड़ा समझते हैं। अगर हम डोकलाम विवाद की बात करें तो ये जो विवाद है, ये डोकलाम जो क्षेत्र है, ये आपने मैप में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो भूटान है, इस भूटान की यहाँ पे दोस्तों एक घाटी है, इसे कहा जाता है चुम्बी घाटी। क्या कहा जाता है, चुम्बी घाटी। और ये चुम्बी घाटी है, इसी चुम्बी घाटी क्षेत्र में दोस्तों चाइना एक यहाँ पे रोड डाल रहा था, और इस रोड का हमने विरोध किया। यहाँ जो सड़क डाल रहा था इसका हमने विरोध किया। विरोध करना वाजिब था। क्यों किया, क्योंकि इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे ये जो क्षेत्र है, यहाँ से ये जो है एक छोटा सा मार्ग बचता है, लगभग 40-50 किलोमीटर का ये एरिया है, जिसे भाई साहब क्या कहा जाता है, जिसे सिलीगुड़ी कहा जाता है। इसे किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तो इसको आप ध्यान रखना, ये सिलीगुड़ी के नाम से जाना जाता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। और ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में है। ये क्या है, इसको लिख दे रहा हूं मैं, सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। क्या है दोस्तों, सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। और ये जो है ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, दार्जिलिंग जिले में पड़ता है, इसको आप ध्यान रखना, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अब यहाँ पे क्या विवाद है, विवाद ये था दोस्तों कि इन्होंने यहाँ पे सड़क डालना शुरू कर दिया, और सड़क डालना शुरू कर दिया। भारत है वो बड़ा शांति प्रिय देश है, और चीन अपनी सीमाओं से लगे जितने भी विश्व में देश हैं सभी पर अपना अधिकार धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है, सीमाओं में घुसता रहता है। अब हुआ क्या कि यहाँ पे जब रोड डलवाना शुरू किया तो जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में आता है, इसकी चौड़ाई बहुत कम थी, 40-50 किलोमीटर का एरिया है, और यही एक मार्ग है भारत के लिए। जो 7 सिस्टर्स हैं, जो पूरब के जो क्षेत्र हैं, पूरब के जो 7 राज्य हैं, जिनसे संपर्क करने का एकमात्र साधन था। अब दिक्कत ये थी दोस्तों कि यहाँ पे ये अपनी आर्मी तैनात करता, अपने फोर्स तैनात करता, और यहाँ से जो हमारा रास्ता है वो थोड़ी सी दूरी पर था। अब यहाँ इधर धीरे धीरे जब आगे बढ़ने लगा तो भारत ने सोचा कि ये इस रास्ते पर कब्जा करेगा, और इस रास्ते पर कब्जा करने का मतलब है भारत के साथ राज्य भारत के हाथ से निकल जाना। इसीलिए भारत ने इसका विरोध किया। ये था दोस्तों जो चुम्बी घाटी वाले क्षेत्र में डोकलाम विवाद। मैं समझता हूं दोस्तों ये आपको क्लियर हो गया जो चुम्बी घाटी विवाद है। इसके बाद और देखें और चीन क्या हरकत कर रहा है। आपने देखा होगा दोस्तों कि जो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी है वो इस तरीके से जा रही है, ये इस तरीके से ब्रह्मपुत्र नदी जा रही है। अब जो चीन है दोस्तों, इस क्षेत्र में ये जो तिब्बत वाला क्षेत्र है, यहाँ पे 4 बड़े डैम बना रहा है। जो बांध बना रहा है वो कौन कौन से बना रहा है दोस्तों, जांगोम, जाग,
जांगुम, जाग, जियाचा और जिएक्सियो। 4 बांध बना रहा है। ये यहाँ पे जो बांध वाला विवाद क्या है उसको आप देखिए। बांध कितने बना रहा है ये? 4। कौन कौन से, इससे क्या दिक्कत है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक तो यहाँ पे जांगुम, जांगमू या जांगुम लिख लो, जांगमू लिख लो। दूसरा जाग, और तीसरा दोस्तों ये इसने 2019 की बात है। ये जो बना रहा है ये कब से बना रहा है? 2019 से। जांगुम या जाग, जागमू है। दूसरा जाग है। तीसरा आपको ध्यान रखना है जियाचा। कौन सा दोस्तों? जियाचा, जियाचा। और यहाँ पे जो चौथा है उस चौथे वाले का भी नाम ध्यान रखना है दोस्तों। और ये चौथा वाला जो बना रहा है इसका नाम क्या है? जीएक्सयू। क्या नाम है? जीएक्सयू। अब जीएक्सयू है, ये जो 4 डैम हैं ये क्रम से हैं, ये तिब्बत वाले क्षेत्र में बना रहा है। और ये कर क्या रहा है दोस्तों? ये जो ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, ये कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। ये ब्रह्मपुत्र नदी पर इसने 4 डैम बना दिए। और 4 डैम जो ब्रह्मपुत्र पर बना दिए, इससे क्या होगा दोस्तों? पानी की कमी आएगी भारत में। जो विशेष रूप से असम वाला क्षेत्र है, यहाँ का पानी 4 डैम जब बनेंगे तो कितनी बड़ी मात्रा में पानी रुकेगा, इसका अंदाजा दोस्तों लगाया जा सकता है। और ये जो डैम है ये पहली बात तो पानी की कमी भारत में कर देंगे। दूसरी बात, अगर युद्ध हुआ कभी भविष्य में तो चीन हरकत कर सकता है। इन चारों डैमों को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो असम का तो पता ही नहीं लगेगा, बाकी और जितने राज्य हैं उनका बचना भी नामुमकिन हो जाएगा। यह जो स्ट्रेटजी यहाँ पे तैयार कर रहा है चीन, ये भारत पर इंटरनेशनल या भारत पर आंतरिक दबाव बनाने की दोस्तों कोशिश कर रहा है। इसलिए जो यहाँ पे 4 डैम इसने बनवा रखे हैं। इसके बाद और कौन सा विवाद है? और अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो गलवान घाटी वाला देखिए। गलवान घाटी, डोकलाम विवाद हो गया। गलवान घाटी विवाद क्या है दोस्तों उसको भी थोड़ा समझते हैं। अगर हम गलवान विवाद की बात करें, यानी गलवान घाटी की बात करें, गलवान घाटी, इसको भी दोस्तों देख लीजिए ये क्या है। अगर हम गलवान घाटी की बात करें, और इसके अलावा गलवान घाटी के अलावा एक बात आपको और ध्यान रखनी है, पैंगोंग छो झील। कौन सी? पैंगोंग, पैंगोंग छो झील। ये क्या है? इन पे थोड़ा हमें डिस्कस करना है, इसको हम देख लेते हैं क्योंकि ये भी अभी विवाद में रही है। गलवान घाटी, गलवान घाटी क्या है दोस्तों इसको आप देखिए मैप में। ये जो एरिया है, यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों, ये जो एरिया है यहाँ, ये जो क्षेत्र है ये गलवान घाटी का क्षेत्र है। कहाँ का दोस्तों? गलवान घाटी का क्षेत्र है। और गलवान घाटी में ये जो एलएसी है, इस एलएसी को पार करके दोस्तों जो चीन की सेना है वो अंदर घुसने लगी, जिसके कारण ये गलवान घाटी का विवाद हुआ था। ये गलवान घाटी आपको समझ में आ गई होगी कौन सा एरिया है, कहाँ है। इसके अलावा अब आपने देखा होगा पैंगोंग छो झील, जो पैंगोंग झील है ये भी अब चर्चा में रही थी, क्योंकि यहाँ भी जो चीन की आर्मी थी वो ये वाला क्षेत्र था और यहाँ भी ये लोग इस पे अंदर के लिए बढ़ने लगे थे। तो गलवान घाटी और पैंगोंग छो झील में भी यहाँ भी विवाद हुआ था दोस्तों। अब जो पैंगोंग छो झील है, इससे क्या क्वेश्चन बनते हैं तो इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, ये 1400 फीट की ऊंचाई पर है। पहली बात, 1400 फीट की ऊंचाई पर है, फीट की ऊंचाई पर। दूसरी बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ये खारे पानी की झील है। कैसी झील है? खारे पानी की झील है। तीसरी बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, ये एंडोमार्फिक, क्या ध्यान रखना है दोस्तों? एंडोमार्फिक, या फिर एंडोमार्फिक या इसी को कहा जाता है दोस्तों लैंडलॉक झील। क्या दोस्तों? लैंडलॉक झील, लैंडलॉक झील। ये बात आपको दोस्तों ध्यान रखनी है कि जो ये इसकी जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई भी ध्यान रखनी है। यहाँ पे दोस्तों कितनी है? 1400 फीट है। खारे पानी की झील है और ये स्थलबद्ध झील है। लैंडलॉक का मतलब है स्थलबद्ध, इसको हम एंडोमार्फिक या लैंडलॉक को हम स्थलबद्ध झील भी कह सकते हैं। स्थलबद्ध, इसका मतलब जो चारों ओर से दोस्तों स्थल भाग से घिरी हो, इसलिए हमको इसको क्या कह सकते हैं? स्थलबद्ध, इसको हम कह सकते हैं। इसके अलावा
आपने अरुणाचल प्रदेश वाला विवाद देखा होगा, उस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो विवाद है दोस्तों, थोड़ा इन एरिया को आप ध्यान रखना। ज्योग्राफी पढ़ ही रहे हैं आप तो बड़े अच्छे ढंग से पढ़ें कि कौन सा एरिया कहाँ है और भारत के साथ चीन के क्या क्या दोस्तों विवाद रहे हैं। इन पे सभी पे दोस्तों हमें डिस्कस करना है और बहुत अच्छे ढंग से करना है। यही मेरा उद्देश्य है कि ज्योग्राफी आपके दिल और दिमाग में बस जानी चाहिए। उसी उद्देश्य को लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगर अरुणाचल विवाद की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अरुणाचल विवाद ये है कि जो चीन है, इस चीन ने यहाँ अरुणाचल के पास ये जो एरिया है, यहाँ अपनी बस्तियाँ बसाना शुरू कर दी। कौन सी दोस्तों? यहाँ पे इन्होंने अपनी बस्ती बसाना शुरू कर दी। और बस्ती जो बसा रहा है, बस्ती के साथ बोले तो यहाँ पे गांव बसा रहा है। ये जो गांव हैं, ये जो बसा रहा है, इनका उद्देश्य क्या है वो उद्देश्य साफ नहीं हो रहा। यानी कुल मिला के इसका जो उद्देश्य है गांव बसाने का, वो गलत है। यहाँ एक नदी के किनारे उसने 3 गांव बसा दिए हैं। इसको दोस्तों जो सैटेलाइट है, उस सैटेलाइट के माध्यम से दोस्तों देखा गया है। 2020 में यहाँ 3 गांव इसने बसाए हैं। जो बॉमडिला दर्रा है दोस्तों, बॉमडिला बॉमडिला दर्रा बॉमडिला दर्रा कहाँ है दोस्तों? तो आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश में है। इससे 5 किलोमीटर की दूरी पर 5 किलोमीटर की दूरी पर इसने 3 गांव बसाए हैं। 3 गांव बसाए हैं। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना कि अरुणाचल प्रदेश को जो चीन है, कभी कभी ऐसी हरकत करता है कि अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश को दिखा देता है। यही विवाद हमारा किसके साथ है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश के साथ है। ये बातें दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। ये जो महत्वपूर्ण विवाद हैं वो आपको क्लियर हो गए। इसमें एक ओबॉर योजना है जो पीओके से होकर रोड जाता है। उसकी बात हम दोस्तों पाकिस्तान जो पढ़ेंगे उसमें दोस्तों बात करेंगे। आइए दोस्तों, ये चीन की बातें हो गई। अब हम देखते हैं पाकिस्तान की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है, किससे कम लगती है, किससे ज़्यादा लगती है। यहाँ से भी बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे देखें दोस्तों, भारत पाकिस्तान भारत पाकिस्तान सीमा। अगर इसकी लंबाई पूछी जाए कि पाकिस्तान की कितनी सीमा भारत से लगती है, तो आंसर क्या होगा? 3323 किलोमीटर। आंसर क्या होगा दोस्तों? 3323 किलोमीटर की सीमा लगती है। और ये जो सीमा है, ये भारत के दोस्तों कितने राज्यों से लगती है? तो राज्य आप कितने बताएंगे दोस्तों? बताइए। अगर यहाँ पे राज्य पूछे जाएं तो राज्य कितने होंगे? 3। और यहाँ पे दोस्तों अगर आपसे यूटी पूछा जाए, यूनियन टेरिटरी पूछे जाएं, केंद्र शासित पूछे जाएं, तो कितने केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? तो आंसर होगा दोस्तों 2। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं जिससे सीमा लगती है? तो आपको बताना है। एक तो ये जम्मू कश्मीर है और दूसरा दोस्तों लद्दाख है। देखो, चीन की सीमा केवल और केवल लद्दाख से लग रही थी, जबकि पाकिस्तान की सीमा जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों जो यूनियन टेरिटरी हैं, इन दोनों से लगती है। अगर हम राज्यों की बात करें तो 3 राज्यों से लगती है दोस्तों। और ये 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो एक आपको गुजरात ध्यान रखना है, दूसरा दोस्तों आपको राजस्थान ध्यान रखना है, तीसरा दोस्तों आपको पंजाब ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इसकी सर्वाधिक सीमा, तो सर्वाधिक सीमा किससे लगती है? राजस्थान से लगती है पाकिस्तान की सर्वाधिक सीमा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जिसको आप ध्यान रखना। अब देखो, ये डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि विवाद क्या क्या हैं, तो विवाद की हम बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। अगर हम विवाद की बात करें तो सबसे पहले हमें इंडिया का मैप चाहिए और उस मैप को सबसे पहले हम बनाते हैं। अगर हम इस मैप की बात करें दोस्तों, इसमें ऊपर वाला हिस्सा हम लोग बना लेते हैं। अब देखो, इधर का ये एरिया है, ये किसका है दोस्तों? पाकिस्तान का है। ये जो ऊपर वाला जो एरिया है, ये अभी मैंने बताया था दोस्तों पीओके का है। इस एरिया की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर का है।
अगर हम इसकी बात करें तो ये दोस्तों लद्दाख का है, और लद्दाख के बाद यहाँ पे आपको हिमाचल मिल जाएगा, हिमाचल के बाद दोस्तों उत्तराखंड मिल जाएगा, उसके बाद ये नेपाल वाला सिस्टम यहाँ पे शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो ये दोस्तों गुजरात है। यहाँ पे बात करें दोस्तों तो ये जो एरिया है ये राजस्थान का है। अब यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था कि जो पाकिस्तान की सीमा है वो किस किस से लगती है, तो पाकिस्तान की सीमा है जो इस तरीके से लगती है दोस्तों, यहाँ से ये लगती है। ये जो एरिया है ये लद्दाख वाला एरिया, इसको पूरा देखें तो ये फिलहाल पीओके में जाता है, पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंतर्गत आता है। तो अगर हम सीमा की बात करें पाकिस्तान के साथ कौन सी सीमा लगती है, तो सीमा आपको बतानी है, दो प्रकार की सीमा बतानी है, और दो प्रकार की सीमा कौन कौन सी है उसको आपको ध्यान रखना है। एक तो आपको बताना है कि यहाँ पे जो पाकिस्तान के साथ एक तो LOC लगती है, लाइन ऑफ एक्चुअल यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल, इसकी फुल फॉर्म क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल। दूसरी आपको ध्यान रखनी है रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। ये जो रेड क्लिफ रेखा है ये किस किस के बीच है, तो आंसर होता है भारत व पाकिस्तान। किसके बीच है, भारत व पाकिस्तान। एक बात और बताई थी मैंने, ये जो रेड क्लिफ रेखा है ये 1947 में खींची गई, यानी कि 17 अगस्त 1947 को खींची गई, और ये जो लाइन थी ये पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों के बीच थी। जो पूर्वी पाकिस्तान था वो वर्तमान में बांग्लादेश है, अर्थात हम कह सकते हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों के ही बीच रेड क्लिफ रेखा आज की डेट में है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब LOC क्या है, मैंने आपको बताया कि ये वाली जो लाइन है ये LOC है, युद्ध विराम रेखा है। इसके बाद इधर वाला एक एरिया है, इसको थोड़ा आप ध्यान रखना, ये जो कहलाता है यहाँ पे जो एरिया है इसको थोड़ा ध्यान रखना, ये वाला ये जो एरिया है इसे आज़ाद कश्मीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, आपको बताना है ये क्या है, आज़ाद कश्मीर मानता है इसको, कौन मानता है दोस्तों, पाकिस्तान। पाकिस्तान इसको क्या कहता है, आज़ाद कश्मीर कहता है, ये वाला जो एरिया है। और इसकी राजधानी अगर पूछी जाए तो मुजफ्फराबाद है। कहाँ है दोस्तों, मुजफ्फराबाद है, ये बात आपको ध्यान रखना। अब देखो पाकिस्तान की क्या रणनीति है, LOC और रेड क्लिफ मैंने आपको बता दी। पाकिस्तान क्या कहता है कि पाकिस्तान इस वाले क्षेत्र को आज़ाद कश्मीर बताता है, और इस वाले क्षेत्र को जो POK हमने ऊपर लिख रखा है इसको गिलगित और बाल्टिस्तान बताता है। क्या बताता है, गिलगित, गिलगित व बाल्टिस्तान, बाल्टिस्तान। अब देखो यहाँ पे जो गिलगित और बाल्टिस्तान है इसको जो पाकिस्तान है वो विवादित बताता है, POK का भाग बताता है, जबकि जो इधर वाला क्षेत्र है इसको पाकिस्तान क्या कहता है, ये आज़ाद कश्मीर है, ये POK से इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर हम इंडिया की बात करें, अगर हम भारत की बात करें, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि भारत ने भारत ने 1994 में, भारत ने 1994 में एक बिल पारित किया। भारत ने 1994 में एक बिल पारित किया संसद में, संसद में एक बिल पारित किया। और यहाँ पे इसने जो बिल 1994 में संसद में पारित किया गया है इसमें दोस्तों ये जो पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कह रहा है, जिसको आज़ाद कश्मीर, और दोस्तों जिसको ये गिलगित और बाल्टिस्तान बता रहा है, क्या बता रहा है, गिलगित व बाल्टिस्तान, बाल्टिस्तान। ये जो एरिया है ये दोस्तों ये संसद ने क्लियर कर रखा है, इसको जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर का इसको अभिन्न अंग माना है, जम्मू कश्मीर का हिस्सा माना है। ये हमारी संसद ने कब दोस्तों, 1994 में। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये 1994 में क्या है दोस्तों, ये हमने इसको जो जम्मू कश्मीर है उसका अभिन्न अंग माना है,
जो अमित शाह संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ये पीओके है, इसके लिए हम जान दे देंगे, ये जम्मू कश्मीर का अभिन्न अंग है, यह हमारी सरकार इसको अभिन्न अंग, चाहे वो आज़ाद कश्मीर हो चाहे वो गिलगित बाल्टिस्तान हो, ये जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा है, भारत का ही भाग है दोस्तों। ये बात आप ध्यान रखना। इसके अलावा और कौन सी बातें हैं जिन पर हमें डिस्कस करना है? आपने देखा होगा दोस्तों कच्छ का रण, उसकी थोड़ी मैं बात कर रहा हूँ। कच्छ का रण क्या है? कच्छ का रण या क्षेत्र ये क्या है? तो आप देखते होंगे इंडिया का मैप जो देखते हैं वो कुछ इस तरीके का मैप है। ये जो इंडिया का मैप इस तरीके का है, ये वाला जो क्षेत्र है ये क्रीक कहलाता है, और यहाँ पे जो लगा हुआ क्षेत्र है ये क्या है दोस्तों? कच्छ का रण है। क्या है दोस्तों? कच्छ का रण। अब कच्छ के रण से आपको जो क्वेश्चन ध्यान रखने हैं वो ये ध्यान रखना है, भारत का सबसे बड़ा जिला अगर पूछा जाए क्षेत्रफल के आधार पर, यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर अगर देखा जाए सबसे बड़ा जिला, तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों? आपको ध्यान रखना है कच्छ है। दूसरा क्वेश्चन, ये जो कच्छ वाला रण था इस पर जो पाकिस्तान है दोस्तों, इस पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, और पाकिस्तान ने यहाँ पे जो अटैक किया ये कब किया था? 1965 में पाकिस्तान ने इस पर अटैक कर दिया, और ये जो अटैक किया तो कुछ हिस्से पर जो कच्छ का रण था इस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, और ये जो फैसला था ये दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पहुंचा। कहाँ पहुंचा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने जो निर्णय दिया, ये निर्णय कब दिया? तो दोस्तों आपको बताना है 1968 में ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने निर्णय दिया, और इस निर्णय में जो कच्छ का क्षेत्र है दोस्तों, कच्छ का जो रण कहा जाता है, इस कच्छ के रण का 90% जो भाग है वो दोस्तों भारत को दे दिया, यानी भारत के कब्जे में कर दिया, और 10% ये जो इसका हिस्सा है ये किसको दे दिया दोस्तों? पाकिस्तान को दे दिया। किसको दे दिया? पाकिस्तान को दे दिया। ये विवाद है दोस्तों कच्छ के रण का, ये बात आप ध्यान रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आपको क्या ध्यान रखना है, और यहाँ पे जो बातें हैं उन पे थोड़ा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध कितने हुए हैं, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध, अगर मैं युद्ध की बात करूं तो यहाँ पे युद्ध जो आपको ध्यान रखने हैं वो 4 युद्ध हुए हैं, और ये कब कब हुए हैं दोस्तों? सॉरी, कौन कौन से ऑपरेशन चलाए गए हैं उनको भी थोड़ा ध्यान रखना। एक तो आपको ध्यान रखना है 1947, दूसरा आपको ध्यान रखना है 1965, तीसरा आपको ध्यान रखना है दोस्तों 1971, और चौथा आपको ध्यान रखना है 1999। यहाँ पे क्या हुआ था? 1947 में जो पाकिस्तान है दोस्तों, इस पाकिस्तान ने भारत पर अटैक कर दिया, और यहाँ पे जो अटैक किया था वो जम्मू कश्मीर पे किया था, और इस समय जम्मू कश्मीर के जो राजा थे जिस समय अटैक किया, क्या नाम था? हरी सिंह नाम था। हरी सिंह। हरी सिंह जो नाम था, इन पर दोस्तों ये राजा हुआ करते थे जम्मू कश्मीर के, इस पर दोस्तों अटैक कर दिया, और ये जो हरी सिंह हैं ये दोस्तों भागे भागे चाचा नेहरू के पास आए कि इस पाकिस्तान की आर्मी से हमें बचाओ। तो इसमें जो चाचा नेहरू थे उन्होंने कहा कि हम तो पहले से ही आपको भारत में मिलाना चाह रहे हैं, आप मिलने को ही तैयार नहीं हैं, क्योंकि दोस्तों जब आप देखेंगे तो 3 रियासतें ऐसी थीं जो भारत में मिलने को तैयार नहीं थीं, और वो रियासतें कौन कौन सी थीं? ये जम्मू कश्मीर थी, जूनागढ़ थी, और दोस्तों कौन सी थी? हैदराबाद थी। हैदराबाद को जब भारत में मिलाया तो दोस्तों यहाँ पे ऑपरेशन पोलो चलाया गया, और जब जूनागढ़ को भारत में मिलाया तो जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया, और जब जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाया है तो दोस्तों ये राजा हैं, इन्होंने एक लिखित दस्तावेज विलय पत्र के आधार पर मिलाया है। इन्होंने विलय पत्र दिया, यानी एक लेटर लिख के दिया कि हम जम्मू कश्मीर का भारत में विलय चाहते हैं। तब इंडियन आर्मी जाती है, और पाकिस्तान की जो आर्मी है,
पाकिस्तान की फौज को खदेड़ती हुई पीछे ले जाती है। लेकिन तभी उसी समय जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो युद्ध विराम की घोषणा कर देते हैं। और जब युद्ध विराम की घोषणा की तो जहां पर ये सेनाएं लड़ रही थीं वहीं पे एलओसी बना दिया। यानी कि ये जो मैंने एरिया बताया था कि जो इधर पाकिस्तान आर्मी थी और इधर दोस्तों इंडियन आर्मी थी, ये जो इंडियन आर्मी थी ये इसको पीछे खदेड़ते हुए ले जा रही थी। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों क्या किया कि इस पे जो युद्ध विराम की घोषणा जब की तो जहां ये सेनाएं खड़ी थीं वहीं पर दोस्तों क्या कर दिया, एक लाइन खींच दी जिससे दोस्तों एलओसी कहा गया। और एलओसी का जो निर्धारण हुआ दोस्तों वो कब हुआ है तो आप ध्यान रखना 1972 में हुआ है। यानी कि एलओसी का जो निर्धारण हुआ ये कब हुआ दोस्तों, अगर डेट पूछी जाए तो 1972 में हुआ है। और ये भी दोस्तों शिमला समझौते द्वारा खींची गई है। किसके द्वारा दोस्तों, शिमला समझौते द्वारा खींची गई है, ये बात आप ध्यान रखना, समझौते द्वारा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो क्या था विलय पत्र था और यहीं पर दोस्तों क्या हो गया, एलओसी का निर्माण हो गया। कब हुआ, 1972 में हुआ और शिमला समझौते के तहत हुआ है। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं 1965 की तो 1965 में क्या हुआ, 1965 में दोस्तों अटैक किया था किसने, पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने जो अटैक किया ये दोस्तों कच्छ वाले क्षेत्र पर किया। कौन से क्षेत्र पर, कच्छ के रण पर, कच्छ वाले क्षेत्र पर किया था। और कच्छ वाले क्षेत्र पर जब किया तो ये जो 1965 में युद्ध हुआ इसमें भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया दोस्तों, तो भारत ने जो ऑपरेशन चलाया इस ऑपरेशन को आप ध्यान रखना, कई बार पूछा गया है, ऑपरेशन जिब्राल्टर। यानी ऑपरेशन जिब्राल्टर भारत द्वारा चलाया गया। और ये ऑपरेशन जिब्राल्टर है ये किस युद्ध में चलाया गया दोस्तों, 1965 के युद्ध में चलाया गया। ये बात दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखना है, ये जो है 1971 में जो युद्ध हुआ है भारत पाकिस्तान का, इसमें एक नए राष्ट्र का उदय हुआ था। और नया राष्ट्र कौन सा था दोस्तों, बांग्लादेश का उदय हुआ 1971 में, जो कि पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर दोस्तों इंडिया ने जो ऑपरेशन चलाया इस ऑपरेशन का नाम ध्यान रखना, ऑपरेशन मुक्ति वाहिनी। कौन सा चलाया था दोस्तों, ऑपरेशन मुक्ति वाहिनी। इसका संबंध किससे है, भारत पाकिस्तान युद्ध से है, 1971 वाले से। आपने देखा होगा दोस्तों, अगर मैं बात करूं 1999 में तो यहाँ पे कारगिल युद्ध हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों, कारगिल युद्ध हुआ था। और ये कारगिल जो युद्ध है यहाँ पे भारत ने जो घुसपैठिया भारत में घुस आए थे, कारगिल क्षेत्र में जो आतंकवादी लोग घुस आए थे उनको खदेड़ा गया था। और उनको जो खदेड़ा गया तो यहाँ पे एक ऑपरेशन दोस्तों चलाया गया। और यहाँ पे जो ऑपरेशन चलाया उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन विजय। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया दोस्तों, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों एक और बात आपको ध्यान रखनी है, यहीं पर एक और जो सियाचिन वाला क्षेत्र है इससे संबंधित एक और बात ध्यान रखनी है। सियाचिन क्षेत्र की बात करें तो सियाचिन जो ग्लेशियर है दोस्तों, ग्लेशियर, यहाँ पर भी इसने गड़बड़ कर दी पाकिस्तान ने। और यहाँ पे कब गड़बड़ कर दी दोस्तों, तो आपको बताना है 1984 में। 1984 में दोस्तों ये सियाचिन ग्लेशियर है, ये जो काराकोरम श्रेणी वाला क्षेत्र है जो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है, यहाँ पे दोस्तों सियाचिन में ये जो घुसपैठिए थे ये घुसपैठिए यहाँ भी लोग कब्जा करने आ गए। और यहाँ पे भारत ने जो ऑपरेशन चलाया उस ऑपरेशन का नाम ध्यान रखना दोस्तों, ऑपरेशन मेघदूत। क्या चलाया था दोस्तों, ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत का संबंध किससे है दोस्तों, 1984 में जो घुसपैठिए थे उनको बाहर करने के लिए ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। और जो ऑपरेशन मेघदूत चला है ये कहाँ चला है दोस्तों, कारगिल क्षेत्र में। यहाँ पे आपको बताना है कि जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है, काराकोरम पर्वत श्रेणी, ये काराकोरम पर्वत श्रेणी है, इसी पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है क्या है, जो सियाचिन ग्लेशियर है यहाँ पर दोस्तों ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया है, ये बात ध्यान रखना। एक और आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो सियाचिन है वो एक ग्लेशियर है
यानी कि भारत का सबसे बड़ा अगर ग्लेशियर पूछा जाए दोस्तों, तब भी आंसर क्या होता है, सियाचिन ग्लेशियर होता है। ये बात दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपसे पूछा जाए, ये जो कारगिल क्षेत्र का था वो मैंने बता दिया। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, तब आंसर आप क्या देंगे, युद्ध स्थल बताइए। अगर विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल पूछा जाए तो आंसर आप लोग क्या देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाना चाहिए और आपको पता होना चाहिए। क्या बताएंगे दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, तो आपको यही बताना है कारगिल क्षेत्र, कारगिल क्षेत्र। और कारगिल क्षेत्र में भी ये जो सियाचिन ग्लेशियर वाला है, इसी को आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से दोस्तों एक नदी निकलती है, नुब्रा नदी। यानी इस ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, तो नदी आप बता सकते हैं नुब्रा नदी। और नुब्रा किसकी सहायक है, श्योक की सहायक है। और श्योक दोस्तों किस में मिलती है, तो ये सिंधु की सहायक है, सिंधु में जाके मिल जाती है। अब दोस्तों ये जो ओबोर योजना है चीन की, इस पे थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि ओबोर योजना क्या है। यहाँ पे देखिए, ओबोर योजना, ये ओबोर की फुल फॉर्म क्या है, वन बेल्ट, वन बेल्ट वन रोड, वन रोड। यानी कि ये जो योजना ये चीन चला रहा है, बोले तो सी जिनपिंग जो चला रहे हैं। कौन चला रहे हैं दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति, क्या नाम है, सी जिनपिंग। सी जिनपिंग इस योजना को चला रहे हैं। और ये योजना क्यों चलाई जा रही है, जो अभी मैं आपको बताना चाह रहा था, ये जो इंडिया है, पाकिस्तान है, इस ये जो एरिया है यहाँ पे आपको ध्यान रखना, यहाँ से, यानी कि ये जो चीन है इधर, और इधर क्या है दोस्तों, यूरोप है। पाकिस्तान से और आगे जाएंगे तो इधर यूरोप है। यानी कि यहाँ जो चीन है वो यहाँ से एक रोड निकालना चाह रहा है। ये जो रोड है इस तरीके से रोड ला रहा है। और ये दोस्तों यहाँ जो पाकिस्तान में एक बंदरगाह है, उस बंदरगाह का नाम क्या है दोस्तों, ग्वादर बंदरगाह। यानी कि ग्वादर बंदरगाह, बंदरगाह। यानी कि ये जो रास्ता अपना रहा है, वन बेल्ट वन रोड, यहाँ पे एक पुराने ज़माने में सिल्क रूट हुआ करता था, सिल्क रूट हुआ करता था। इस सिल्क रूट को ये पुनः चालू कर रहा है। और इसका जो उद्देश्य है ओबोर योजना का, तो उद्देश्य दोस्तों ध्यान रखना है, यानी कि एशिया को यूरोप से जोड़ना, एशिया को यूरोप से जोड़ना। अब देखो यहाँ पे ये सड़क मार्ग भी निकाल रहा है, जल मार्ग भी जाएंगी, ट्रेनें भी निकालेगा। लेकिन इससे दिक्कत क्या है, ये जो है वन बेल्ट वन रोड ओबर योजना है, ये विश्व की सबसे बड़ी योजना है। एक बात ये भी ध्यान रखना है। दूसरा यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ओबर योजना है, इसका भाग है एक, जिसे सीपीईसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीपीईसी। इसे बोलें तो चाइना, पाकिस्तान, चाइना, चाइना, पाकिस्तान, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक, इकोनॉमिक कॉरिडोर, कॉरिडोर। ये जो सीपीईसी है ये इसकी फुल फॉर्म है। और ये सीपीईसी है, ये ओबोर का भाग है। और ये वाला दोस्तों क्षेत्र है। यानी कि ये जो सीपीईसी है ये पीओके से जाता है, पाक अधिकृत कश्मीर से जाता है। अब दोस्तों भारत इसका विरोध कर रहा है। भारत ये कह रहा है
कि आपने ये पीओके से ये सीपीईसी को निकाला तो आपको ये बात हमसे पूछनी थी, पाकिस्तान से नहीं पूछना था। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये पाक अधिकृत कश्मीर है तो चीन ने पाकिस्तान से पूछा और यहाँ पे बड़े पैमाने पर इसको काम यहाँ शुरू करा दिया और इसको ये जोड़ रहा है वो यहाँ पाकिस्तान में जो ग्वादर बंदरगाह है दोस्तों, इस ग्वादर बंदरगाह से ये जोड़ने का काम करेगा इसको, और ये पूरे यूरोप से इसको जोड़ देगा। जो पहले ज़माने में सिल्क रूट हुआ करता था, रेशम मार्ग हुआ करता था, सिल्क रूट बोलें या रेशम मार्ग, ये जो आप किताबों में पढ़ोगे पुराने ज़माने की बात है, तो इसको ये जीर्णोद्धार कर रहा है, इसको बनाना चाह रहा है। अगर ये जोड़ रहा है ये तो अच्छी बात है, लेकिन बुरी बात दोस्तों ये है पीओके हमारा है और हम इसको अनुमति जब देंगे जब चीन हमसे पूछे, और हमसे बिना पूछे अगर ये काम कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ अगर भारत इसको अनुमति दे देता है तो ये भारत की एक विश्व लेवल पर कमजोरी होगी, क्योंकि अगर भारत इसको अपना मान रहा है तो भारत से ही इसको पूछना चाहिए, पाकिस्तान से नहीं पूछना चाहिए। यह सीपीईसी को लेकर विवाद है दोस्तों, ये भी बातें आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। आज हमने दो टॉपिकों पर बात की, जो सीमा जो लग रही है चीन और पाकिस्तान, इससे संबंधित दो तीन बातें आप और नोट कर लीजिए दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी अगर आपसे पूछा जाए पठानकोट हमला, पठानकोट हमला पहला क्वेश्चन। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा आपको ध्यान रखना है उरी हमला, उरी हमला। तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरा आपको बताना है दोस्तों, यानी कि ये स्थलीय मार्ग से सर्जिकल स्ट्राइक, भारत ने स्थलीय मार्ग से सर्जिकल स्ट्राइक कब की, सर्जिकल स्ट्राइक, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन जो बनता है वो आपको ध्यान रखना है पुलवामा अटैक। क्या ध्यान रखना है दोस्तों, पुलवामा अटैक, इसको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखनी है दोस्तों, पुलवामा अटैक के साथ साथ जो पांचवी बात है वो पांचवी बात ये है दोस्तों, बालाकोट एयर स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक। अब देखो ये दोस्तों कब कब हुई, ये प्रश्न बनता है। अगर आपसे पूछा जाए पठानकोट हमला कब हुआ तो 2 जनवरी 1916। कब हुआ दोस्तों, 2 जनवरी 1916। दूसरा अगर आपसे पूछा जाए जो उरी हमला है वो कब हुआ दोस्तों, तो आंसर क्या दोगे आप, 18 सितंबर 2016, 18 सितंबर 2016। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत ने स्थलीय मार्ग से दोस्तों सर्जिकल स्ट्राइक कब किया तो आंसर होगा 29 सितंबर 2016, यानी कि 29 सितंबर 2016। अगर आपसे पूछा जाए पुलवामा अटैक कब हुआ दोस्तों, तो आपको पता होगा पुलवामा अटैक जो हुआ था वो वैलेंटाइन डे के दिन हुआ था, बोले तो दोस्तों 14 फरवरी 2019 आपको बताना है। कितना बताना है, 2019। और इसके विरोध में दोस्तों यहाँ पे बालाकोट एयर स्ट्राइक किया गया। ये कब किया गया दोस्तों, तो 26 फरवरी 2019, 26 फरवरी 2019। अब आप सुनिए, ये पठानकोट हमला किसने किया दोस्तों, पाकिस्तान ने। किसने किया, पाकिस्तान ने। उरी हमला किसने किया, पाकिस्तान ने। अब जो पठानकोट और उरी हमला जो पाकिस्तान कर रहा है, इसका जवाब देने के लिए दोस्तों भारत ने जो स्थलीय मार्ग से सर्जिकल स्ट्राइक किया था 29 सितंबर 2016 को, फिर क्या हुआ दोस्तों, पाकिस्तान ने पुलवामा अटैक फिर से कर दिया और फिर से जो भारतीय सेना है उसको एयर स्ट्राइक करना पड़ा 26 फरवरी 2019 को। ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए, एग्जाम के हिसाब से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनको आप ध्यान रखना। चलते चलते दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, हम तुमसे जुदा हो के
मर जाएंगे रो रो के, दुनिया बड़ी जालिम है, दिल तोड़ के हंसती है। थैंक यू फ्रेंड।